नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैमिली फार्मर में। और आज हमारे यहाँ बन रही है जैविक कीटनाशक। जैविक कीटनाशक में जो मेन चीज़ें पड़ती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैविक कीटनाशक में पड़ती हैं नीम की पत्तियाँ। नीम के औषधीय गुण जो हैं वो पूरे विश्व में पता है। तो हम पहले नीम की पत्तियाँ डालेंगे। फिर हमारे पास हैं ये अशोक की पत्तियाँ। ये मेरे पिताजी हैं जो कई सालों से हमारे खेतों में जैविक कीटनाशक का प्रयोग करते आए हैं। और फिर ये पत्तियां हैं पिताजी, ये शरीफा की पत्तियां हैं। तो ये भी इस बड़े से उसमें हम बड़े पैमाने में बना रहे हैं ताकि हमारे खेत में इस्तेमाल हो सके। और फिर ये हैं धतूरा की पत्तियां। और ये मदार आपने देखा होगा जंगल के आसपास ऐसे ही उगाता है। और इसकी पत्तियों को तोड़ो तो हल्का सा सफ़ेद रंग का ग्लू टाइप का निकलता है। और ये हैं भांग की पत्तियाँ। तो ये भांग की पत्तियाँ भी इसके अंदर जाएंगी। इसके बाद इस कीटनाशक में हम डालते हैं ये मिर्ची, जिसे हमने इसमें इमामदस्ते में कूच लिया है। और ऐसे ही ये लहसुन है जिसको भी हम थोड़ा सा कूच के, ताकि इसका पूरा रस निकल आए और ये अच्छे से घुल जाए इसमें। तो ये लहसुन भी ऐसे हमने कूच लिया है थोड़ा मोटा मोटा सा। और ये इसमें इस बड़े से भगोने में चला जाएगा। तो पिताजी, जैविक कीटनाशक के जो महत्व हैं, क्यों उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी क्या कहते हैं पिताजी हमें बताएंगे। और ये इसमें लहसुन कुचा हुआ चला जाएगा। ये पूरा लहसुन चला गया इसमें। अब इस ड्रम में, इस भगोने में पहले से ही लगभग 5 लीटर गौमूत्र था। तो गौमूत्र के गुण तो अपने आप में, गौमूत्र गाय का जो मूत्र होता है उसमें तो बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। और गौमूत्र क्या कहते हैं, गौमूत्र डालने के, अगर गौमूत्र नहीं अवेलेबल है, जैसे शहरों में भी हम कीटनाशक डालना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं, तो गौमूत्र मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। अगर गौमूत्र नहीं है तो शुद्ध साफ पानी भी आप डाल के और ये कीटनाशक बना सकते हैं। अब पिताजी चूँकि खेतों में बहुत टाइम से ये बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो बता पाएंगे ज़्यादा अच्छे से कि इसके क्या क्या गुण होते हैं और क्या फ़ायदा हुआ है उन्हें। हाँ, तंबाकू एक ये रह गया। ये तंबाकू हम यूजुअली ये वाली नहीं उपयोग करते हैं, जो पत्ती वाली तंबाकू होती जो उगती है तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। अभी चूँकि हमारे पास है नहीं तो ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ रही है। और ये भी इसी भगोने में चली जाएगी। और इसके बाद पिताजी हमें बताएंगे कि जैविक कीटनाशक के क्या फ़ायदे हैं। आमतौर पे हम खेतों में पेस्टिसाइड्स बहुत सारे बड़े पैमाने में करते तो लोगों को जागरूकता नहीं होती, जानकारी नहीं होती है और पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं, ना सिर्फ हमारे लिए, पौधों के लिए। उससे क्या होता है कि जब हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं तो हम शत्रु कीट के साथ साथ ना मित्र कीट को भी मार देते, क्योंकि पेस्टिसाइड एक बार छिड़काव किया तो वो पूरी की पूरी कीटों को नाश कर देता है। और अगर हम क्या कहते हैं ये जैविक इस्तेमाल करते तो एक जो सबसे सीधा फ़ायदा है जैविक कीटनाशक इस्तेमाल करने का, कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी केमिकल नहीं जा रहा है। अब पिताजी बताएंगे कि क्या क्या लाभ उन्होंने देखा है। हम कानपुर तुरकौली से बोल रहे हैं। हम जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती में मेरे पेमेंट लगी है, तो जैविक नहीं है लेकिन कीटनाशक जैविक बनाते हैं। वो मिर्चा और लहसुन, गेहूँ जो कुछ बोते हैं उसमें जैविक अगर कीटनाशक में हो लग जाता है तो हम अपने आप बना डाल देते हैं इसमें। और उसमें गौमूत्र और थोड़ा आधा पानी और लहसुन, मिर्चा और हर एक चीज़ की पत्ती, जितनी जहरीली पत्ती होती है वो 6-7-8 मील की, और डाल के उबाल के फिर प्रेशर वाली टंकी में डाल के 1 लीटर बीघा या आधा लीटर बीघा जो हिसाब से उपलब्ध हो छिड़काव करो। कीटनाशक जो है कीड़ा चाहे जो नहीं मेल क्या रहो सब खत्म हो जाता है।
कीड़ा लगभग नहीं करी। कीड़ा लगते हैं। हाँ, और उससे पेड़ भी अच्छा चलने लगा था। पेड़ों में अलग सी चमक दिखाई देती हाँ, अलग है। अलग पता चलता है कि क्योंकि हम 4-5 साल से 8 साल से कर रहे हैं। हाँ। इस साल हम लोग धान में कुड़वा रोग लग रहा है कि तो पास कोई दवाई कोई पास नहीं है, पेस्टिसाइड की कोई दवा नहीं है। हम इसका बना के जा रहे हैं। हाँ, कुड़वा रोग खत्म हो गया अरे धान में। पिताजी ये बताइए कि ये जो हमने बनाया है, ये अभी हमने सारी चीज़ें डाल दी, भगोना चढ़ा दिया उबलने के लिए। अब ये कितने घंटे उबलेगा और फिर कैसे? 4 घंटे। लगभग 4 घंटे। हाँ, फिर 24 घंटे एकदम ठंडा हो रहा है। ठंडा होने देंगे। हाँ, फिर छान के फिर मशीन में डाल के छिड़केंगे। अच्छा, इसका किस अनुपात में ये खेतों में डाला जाता है? आधा लीटर भी घास डालो, सही हो तो 1 लीटर भी घास डालो। आधा लीटर हम कितने पानी में, मतलब पानी में मिला के छिड़काव? हाँ, 15 लीटर पानी में। 15 लीटर का। तो ये क्या कहते हैं, जैविक कीटनाशक जो है हमारा। हाँ, ये पैसे नहीं लगते इसमें। हाँ, सबसे अच्छी बात है किसानों का। तो ये किसानों की खेती तभी सक्सेसफुल है जब उनकी लागत कम लगे, हम लागत को कम कर पाएँ। और ये हमारा घर की ही जंगली पत्तियों से बन जाता है। इसका क्या कहते हैं, अभी ये चढ़ा दिया है। अब ये लगभग 4-5 घंटे ये उबलेगा, ये खौलेगा, इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए लगभग 24 घंटे को ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। इसको लगभग 24 घंटे ये ठंडा होने के लिए रखा जाएगा। और इसके बाद फिर इसका छिड़काव होगा। इसको क्या कहते हैं, लगभग आधा लीटर इस मिश्रण को, इस लिक्विड को आधा लीटर अगर हम लेते हैं तो 15 से 20 लीटर पानी, ऐसा पिताजी ने बताया कि इसको उसमें मिलाकर हम खेतों में इसका छिड़काव कर सकते हैं। अभी तो ये खेतों में इस्तेमाल करना है तो एक बहुत बड़े पैमाने पे बन रहा है। जब हमें इसका छिड़काव, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा किचन गार्डन भी अपने शौक़ के लिए बनाया, तो हमें छोटी जगह पे जब छिड़काव करना होता है तो हम मटकी में बनाते हैं इसको। और मटकी सबसे सर्वोत्तम है क्योंकि मिट्टी की बनी चीज़ें अपने आप में ही सारे गुण लिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार की मट्टी में आप अपने शहरों में भी बना सकते हैं, अपने छोटे से किचन गार्डन में स्प्रे कर सकते हैं। सब्जियां, फल जो उगाएंगे वो पूर्णतः जैविक होंगी, तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ खाएंगे। और इस समय से हमारी यही जीत होगी कि हम अगर अच्छा खा पाएँ, शरीर को स्वस्थ रख पाएँ। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप फैमिली फार्मर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसी क्या कहते हैं, हमारी कोशिश रहती है फैमिली फार्मर में कि हम वो चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि खोती जा रही, जो उपयोग में नहीं आ रही, ऐसी चीज़ों को खोज कर, ढूंढ कर उनके बारे में जानकारी दें। और उन्हें न सिर्फ जानकारी दें बल्कि उनको इस्तेमाल में लाएं, प्रैक्टिस में लाएं अपनी, ताकि खेती फिर से उसी प्रकार से हो सके। धन्यवाद।